अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंने आपको कहा था मैं बीए थर्ड ईयर की जो है पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी। अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैंने जो है बहुत मेहनत के साथ ये कंप्लीट पेपर सॉल्व किया है ताकि आपको एग्जैक्ट लेंथ का आइडिया हो और विद हेडिंग आपको पता हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। अब ये देखें, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने जस्ट क्या यूज़ किया है, एक 605 मार्कर है जो कट है, उसको मैंने मार्जिन लाइन्स के लिए यूज़ किया है। एक 605 मार्कर है वो मैंने हेडिंग्स के लिए यूज़ किया है, ये जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है। एक 604 मार्कर है जो सब हेडिंग्स के लिए यूज़ किया है, और सिंपल मार्कर जो है वो मैंने जो बीच में वर्ड्स हाईलाइट करना है, प्रोमिनेंट करना है, उसको यूज़ किया। और श्योर एक इंक पेन है, बॉल पॉइंट बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें। अब सबसे पहले देखें सेक्शन 1 की हेडिंग दे, क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेम्प्ट करने लगे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपके 5 पार्ट्स होते हैं और आपने उनमें से 3 अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दे। अब आप बताएं कि क्वेश्चन नंबर 1 है किस चीज़ का। ये जो है ये आप हेडिंग दे दें कि आपने क्या करना है, इसमें एक्सप्लेनेशन करनी है विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। अब ये ज़रा हेडिंग लेंथी थी, इसको फोकस करें। अब अगर आप इसमें गैप देते तो ये हेडिंग आप यहाँ से अगर शुरू करते हैं आपकी यहाँ तक जानी थी, एंड तक, या एंड ही नहीं था होना। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था हेडिंग लेंथी है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस जरूर कर ली। मैंने देखा सेंटर में है, लेकिन मैंने उनमें गैप नहीं दिया, और मैंने हर वर्ड का पहला लेटर जो है उसे कैपिटल करके शो कर दिया है, और इजीली पढ़ा भी जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं, और नीट भी लग रहा है। हेडिंग लेंथी थी, आप 60, ये मैंने 604 से, ये जो सब हेडिंग के लिए यूज़ होता है उससे हेडिंग लिया। अगर मैं 605 से लेती तो वो फिर और बोल्ड हो जाना था और बहुत गंदा लगना था। ठीक है, जब हेडिंग लेंथी हो तो आप 604 से दिया करें, और हेडिंग जो है ज़रा शॉर्ट हो और उसे प्रोमिनेंट भी करना तो आप 605 से दें। अच्छा, अब इसमें आपने जो पार्ट अटैम्प्ट करना है उस पार्ट की हेडिंग दें, क्योंकि 5 में से 3 करने हैं। उसके बाद ये आप ऑप्शनल है, आप उसकी स्टार्टिंग जो है पोइट्री की 1 to 3 वर्ड्स लिख सकते हैं। आपने जो पार्ट मेंशन कर दिया तो ठीक है, लेकिन आप ये लिखना चाहते लिख सकते हैं। इसके बाद आप रेफरेंस की हेडिंग दें। रेफरेंस में आपने क्या लिखना होता है, राइटर का पोइम जो है पोइम नेम बताना होता है, और पोइट या पोइटस का नेम बताना होता है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट दें, ठीक है, यानी सियाको सबाक जिसे उर्दू में कहते हैं, और इसका आप कॉन्टेक्स्ट जो है। अब आप देखें 7 मार्क्स यानी 6.5 मार्क्स बनते हैं हर पार्ट के, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी जस्ट लेंथ रखें। उसमें रेफरेंस के भी मार्क्स होंगे, कॉन्टेक्स्ट के भी मार्क्स होंगे, एक्सप्लेनेशन के भी होंगे, तो आप इतना लेंथ ही ना इसको लेके जाएं। ये ना हो कि आप उसको लेंथ ले जाएं तो बाकी जो है पार्ट्स को रह जाए। देखें कॉन्टेक्स्ट जो है जस्ट 5 लाइन्स का ओके है, 5 लाइन्स में लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन के जस्ट 2 पैसेज बना लें, ईच पैसेज जो है 5 लाइन्स का हो तो बस इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है मार्क्स के लिहाज से। इस तरह बाकी जो है, अगर इसका ये भी तरीका है, अगर रेफरेंस के लिए हवाला है मतन में, आप जो है पोइम नेम की हेडिंग दे दें, और पोइट, अगर वो पोइट है तो पोइट लिख दें, या पोइटस है तो पोइटस लिख दें, तो उसकी हेडिंग दे दें। ये भी तरीका अच्छा ही, नहीं तो आप सिंपल दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और जब आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तो एंडिंग लाइन लगा दें, ये नहीं कि आप हर पार्ट के एंड पे लगाएं, आप एक दफ़ा एंडिंग लाइन लगाएं। उसका जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 उसकी हेडिंग दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट स्टोरीज एंड 1 एक्ट प्ले का है, ठीक है, जैसे मैंने पेपर पैटर्न में बताया था, तो आप उसकी हेडिंग दे दें। आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि अब मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन सेलेक्ट करने लगा हूँ। अब इसमें से 3 पार्ट में से आपने 2 करने होते हैं, जो भी पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है उसकी हेडिंग दे। और अब आपको जाहिर सी बात है लेसन जो है आपके नाम आते होंगे कि ये इस लेसन का है या उस लेसन का है, उनके लिए जो बच्चे 70-80 क्रॉस करना चाहते हैं, यानी टॉपर्स के लिए बता रही हूँ। नहीं तो आप जो सिंपल बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, वो जिस चीज़ का टॉपिक बताएं, पार्ट लिखें और उसका आंसर लिखें। लेकिन जो अच्छे मार्क्स रहते हैं वो उस जो स्टोरी है उसका टाइटल लिखें। उसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छा जाते हैं तो राइटर का नेम भी लिखते हैं। उसके लिए आपको राइटर नेम याद करने पड़ेंगे, अगर कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, गिनती के लेसन है, अगर याद कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, पर आप टाइटल ज़रूर दें उस लेसन का, वो तो हर बच्चे को आता है जो तैयार कर देगा पेपर। उसके बाद आप उसकी देखें लेंथ, हर पैसेज की फॉर्म में लिखना शुरू करें, 1 पैसेज 2 पैसेज। अब क्योंकि 10 मार्क्स का है तो कम से कम इसके 2.5 पेज होने चाहिए, हाफ पेज ये हो जाएगा, और बाकी इस तरह के 2 साइडेड, एक ये साइड होगी और एक ये साइड, यहाँ तक बेस्ट है इसकी लेंथ। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने क्या किया,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मार्कर से हाईलाइट किया ताकि एग्जामिनर की नज़र ही इन पे पड़े तो उसे पता होगा कि आपने हर बात इसमें डिस्कस कर दी है। अगर वो नहीं भी पड़ेगा तो उसे पता होगा कि आपने इसे अच्छा डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट या जो भी आप सी पार्ट अटेम्प्ट करें या उसके लेसन की हेडिंग दे दी, किलर्स है, राइटर का नाम लिखें और उसका आंसर लिखें। इसकी लेंथ भी 2.5 पेज की। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स का है, तो मैंने उसकी हेडिंग दे दी। अब उसमें से भी 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, उसका पार्ट मेंशन करें। उसके बाद उसमें भी आप जो है लेसन का नाम लिख दें। डिपार्चर एंड अराइवल इस लेसन का नेम था, मैंने वो लिख दिया। उसके बाद राइटर भी मैंने लिख दिया, अगर लिखना लिखने, अगर आता नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप जस्ट इसका नाम लिखते और आंसर स्टार्ट कर दें। इसकी लेंथ भी आपने 2.5 पेज रखनी है क्योंकि ये भी 10 मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 है वो कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसिज राइटिंग का है। प्रिसाइज राइटिंग आपने लिखनी होती है। इस पर भी काफ़ी बच्चों ने कहा था कि इस पर वीडियो बनाएं। अब कॉम्प्रीहेंशन की तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आपने कैसे आंसरिंग करनी है और कितनी लेंथ रखनी है। आज हम जो है प्रिसाइज राइटिंग पर फोकस करते हैं। उसकी हेडिंग दे दें क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें। अब आप ये देख लें, इसके 25 मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स इस क्वेश्चन के, तो आपने इस पे अपनी बेस्ट जो है अटेम्प्ट देनी है, बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है ताकि वो आपको इसमें से अच्छे मार्क्स दे सके। कॉम्प्रीहेंशन एंड पैसेज राइटिंग की हेडिंग दे दें, उसके बाद पैसेज लिखें और उसके स्टार्टिंग एंडिंग 2-3 वर्ड्स लिखें। इसको अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ दें ताकि आपको 25 में से अच्छे मार्क्स मिल सकें। अच्छा, 1/4 मार्क्स जो है इस क्वेश्चन के आंसर्स की हेडिंग दे दें एक दफ़ा ही, उसके बाद पार्ट्स मेंशन करके उनके आंसर लिख दें। आपने एक दफ़ा आंसर्स की हेडिंग दे दी, इसको भी अंडरलाइन कर लें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अच्छा, तो इसकी लेंथ भी आपको मैंने बताई थी 3 to 4 लाइन से ज़्यादा लेंथ ना रखा करें आंसर की। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के। अब प्रिसाइज राइटिंग जो है वो 10 मार्क्स की है, तो इस पर आपने अच्छी तरह फोकस करना है। आपने हेडिंग देनी है प्रिसाइज राइटिंग की, या आप प्रेसिज लिख सकते हैं इसकी हेडिंग। प्रिसाइज राइटिंग की हेडिंग दे दें। अब मैं पहले आपको टिप्स बताऊंगी, फिर इसकी प्रेजेंटेशन बताऊंगी। अब प्रेसिज राइटिंग जो है असल में होता क्या है, ये जो आपके पास जो गिवन पैसेज होता है उसकी समरी होती है, यानी आपने उसका खुलासा बताना होता है, उसका मरकज़ी ख्याल बताना होता है। अब वो पैसेज जो आपको दिया होता है वो बहुत लेंथी होता है, आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। अब उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, आपके पास जो गिवन पैसेज है आप उसकी 2 तरीके हैं, उसकी लाइंस काउंट करें और उसको जो है 3 पे डिवाइड कर दें। 3 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर है आप उसका मतलब आपने उतनी लाइंस में उसकी प्रेसिज लिखनी है। अब लाइंस का ये मसला होता है कि वहाँ पे क्योंकि पेपर में रिटन फॉर्म में जो है वो कंजस्टेड होता है कंप्यूटराइज फॉर्म में, तो अगर आप उसकी लाइंस लिखेंगे फॉलो करेंगे तो आपका वो ज़रा और शॉर्ट हो जाएगा। आप जितने उसके वर्ड्स हैं उसका 1/3 कर लें। ठीक है, यानी आपने उसकी लेंथ 1/3 रखनी होती है गिवन पैसेज की। और उसमें आपने लिखना क्या है, जब आप उसको क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के लिए रीड करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक उसका आइडिया हो गया होता है इसमें क्या बात डिस्कस की हुई है। आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर लेना, उसको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद जब प्रेसिज लिखने आएंगे आप उन बातों को उसमें लिख दें, उसमें पुट कर दें, जस्ट उसका आइडिया, उसका कॉन्सेप्ट उसमें लिख दें। सबसे बेस्ट जो है जल्दी प्रेसिज लिखने का, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो आप क्वेश्चंस को देखें कि एग्जामिनर ने उस प्रेसिज में किन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस किया है। असल में क्वेश्चंस में वही इंपॉर्टेंट बातें ही पूछी होती हैं, आप उन क्वेश्चंस की बेस पे जो है प्रेसिज बना लें। ठीक है, उस पर भी आपकी जो है वो मरकज़ी ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रेसिज राइटिंग कर लें तो इसकी प्रेजेंटेशन देखें, प्रिसाइज राइटिंग की वो हेडिंग दें। अगर आप उसका टाइटल भी लिख देंगे ना, क्योंकि आपको आइडिया हो गया होगा उस पैसेज के में क्या बात है, तो आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। आप उसका टाइटल लिख दें, उसके बाद प्रेसिज लिखेंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आपको 10 मार्क्स में से एग्जामिनर कम से कम 7-8 ज़रूर देगा। और इसके बाद जो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप उसका पैराग्राफ लिखें, स्टार्टिंग एंडिंग वर्ड लिखें, उसके बाद ट्रांसलेशन लिखें, उसको सॉल्व कर लें। और वीडियो पसंद लगे जरूर लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ